उसके बाद आपने आखिर में फतवा देना है और उसके बाद इंशाअल्लाह मौजू पर मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ। दुनिया का कोई भी मौलवी, वो चाहे नजद से हो, वो ईरान से हो, वो अफगानिस्तान से हो, कहीं से भी हो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मौजू पर फिर आपसे बात नहीं कर पाएगा अगर तवज्जो से सुनेंगे तभी। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारक मैंने पढ़ी, सूरत हामीम सजदा की आयत नंबर 6 है। मौजू दो लफ्जों में बता दूं। आज हर तरफ से ये आवाज सुनने को मिलती है कि सरकार तो बशर थे, सरकार तो बशर, जैसे सरकार के दो हाथ वैसे हमारे दो हाथ, जैसे सरकार ने शादियां की वैसे हम भी शादियां करते हैं। सरकार को जख्म लगे खून निकला, हमें भी जख्म लगे खून निकलता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाया पिया, हम भी खाते पीते हैं। तो लिहाजा सरकार भी बशर, हम भी बशर, हम में सरकार में क्या फर्क है? बस वो नबी हैं, हम उम्मती हैं। ये आजकल जो है वो एक ढंढोरा पीटा जाता है और लोगों को बतौर दलील यही आयत पेश की जाती है जो मैंने अभी पढ़ी। ये इसको दलील बनाई जाता है कि देखिए कुरान में आ गया, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। हबीब फरमा दीजिए मैं तो तुम्हारी तरह बशर हूं। जब रब ने कह दिया हमारी तरह बशर हैं, तो ये सुन्नी ऐसे सरकार को बढ़ाते हैं, ऐसे सरकार की अजमतें बढ़ाते हैं। सरकार फरमा रहे हैं, खुद को रब फरमा रहे हैं कि मैंने बशर, सरकार से कहलवाया कि मैं तो बशर हूं और वो भी तुम्हारी तरह बशर हूं। ये भी कुरान है, यही आयत कहा तुम्हारी तरह बशर हूं। कहा रब कहता है, हबीब कह दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। और सुन्नियों को देखो ये कहते नहीं सरकार नूर है। पिछले साल किस मौजू से बात की थी? यही था ना, नूरानियत मुस्तफा। अब उसे आगे फिर बशरियत। तो हमारा अकीदा है सरकार बशर हैं, लेकिन सरकार को बशर कहना कैसा है वो फतवा आज आपने देना। रब्बुल इज्जत अहकमुल हाकिमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर फरमाया कुल ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए। मौजू बहुत तवील है, कोशिश करूंगा कि इख्तिसारन इसे पेश करूं, घंटे से पहले बात खत्म हो जाए। फरमाए हबीब आप फरमा दीजिए। जिस वक्त बात आई नूरानियत मुस्तफा की, वहां क्या फरमाया? कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। फरमाया तहकीक आया तुम्हारे पास रब की तरफ से नूर। वहां नूरानियत की बात थी, तो ये नहीं कहा हबीब तुम कह दो कि मैं नूर हूं, ये नहीं कहा। जब बात आई बशरियत की, कहा हबीब तुम कह दो मैं बशर हूं। फर्क क्या है? कहा रब ने कहा हबीब अगर मैं कहूंगा कि तू बशर है, तेरी हकीकत के खिलाफ बात होगी। और रब हो हकीकत के खिलाफ बात करेगा ना ये कैसे? फिर तो रब की उलूहियत पर आ जाए। रब कहीं कहते मैंने नूर बनाया, कहीं कहते मैंने बशर बनाया, तो फिर तो तजाद आएगा कुरान के अंदर और कुरान न रहेगा। फिर बच्चों की गुफ्तगू हो जाएगी। कहा हबीब जब बनाना था तुझे नूर, तेरी नूरानियत बयान करनी थी, तो मैंने कहा मैंने नूर भेजा। अब है तेरी बशरियत की बात, मैं नहीं कहता हबीब तू कह दे। जब तू कहेगा ये तेरी ये तेरी आजिज़ी होगी, हकीकत ना होगी। क्योंकि हकीकत तो वो है जो हमने पिछले साल बयान की थी। कहा ये तेरी आजिज़ी होगी। जैसे मैं कोई आदमी कहे कि भी कोई बंदा बहुत बड़ा ओहदे पर हो और वो कहे जी मैं तो आपका खादिम हूं, तो क्या वो हकीकत में खादिम होता है? जैसे हमारा पिछला वजीर आला गुजरा, वो यही कहता था ना खादिम आला। तो क्या खादिम आला था? वजीर आला था। किसी ने कहा कि वो हमारा नौकर है, खादिम का मतलब तो नौकर होता है ना। किसी ने कहा कि वजीर आजम मेरा नौकर, आजम आला था ना। किसी ने नहीं कहा, सब यही कहते थे वजीर आला है, लेकिन वो कहता था मैं खादिम आला हूं। तो ये उसकी आजिज़ी थी। यहां रब ने फरमाया हबीब जो मैं बात कराने लगा
हकीकत के मुनाफी है, इसलिए अगर मैं कहूंगा तो ये तजाद होगा। कहा हबीब तू कह दे, तेरी आजिज़ी होगी, तेरी तो आजिज़ी होगी ना। कहा तू कह, मैं नहीं कहता, तू कह। अच्छा कहे क्या हबीब, कहना क्या है? फरमाया इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। कहा हबीब फरमा दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। अब हमारी तरह बशर होने में सरकार का ये फरमान आजिज़ाना है, और ये मैं नहीं कह रहा कि आजिज़ाना है। इसी आयत के आखिर में रब का कुरान कहता है कि आजिज़ाना है, हकीकत नहीं आजिज़ी है। कहा हबीब कह दे मैं तेरी तरह बशर हूं। सवाल उठा, मौला तेरा हबीब हमारी तरह बशर कैसे? मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को जख्म लगा, खून निकला, तो दूसरी तरफ मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम का 10 मरतबा शक सदर हुआ, खून का कतरा नहीं निकला। हमारा सीना चाक हो, हमारा दिल का ऑपरेशन हो, हमारा सीना चाक किया जाए, वहां से खून निकलता है। मेरे मुस्तफा का सीना चाक हुआ, खून का कतरा नहीं निकला। आका अलैहिस्सलाम यौम विसाल के रोजा रखा करते थे। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने देखा यौम विसाल के रोजे, आप कहेंगे पता नहीं ये क्या होता है? यौम विसाल का रोजा उसे कहते हैं कि जिसके दरमियान न सेहरी हो न इफ्तारी हो, मुसलसल रोजे कई कई दिन तक चले, सेहरी इफ्तारी बीच में ना हो, मुसलसल रोजे हो, इसको यौम विसाल के रोजे कहते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम यौम विसाल के रोजा रखे करते थे, ना सेहरी है ना इफ्तारी है, रोजा चल रहा है। अब वो मेरे आका के सहाबा ने देखा, अब वो सहाबा थे, हमारे तरह तो नहीं थे ना। सरकार ने फरमाया सिर्फ देखा तो दिल में शौक पैदा हुआ कि हम भी रखें। आज तुम्हारे सामने सरकार के फरामीन आते हैं, फिर भी अमल नहीं करते। सहाबा ने देखा कि मेरे आका यौम विसाल के रोजे रख रहे हैं, तो सहाबा ने भी रखने शुरू कर दिए। अब चंद सहाबा ने रोजे रखा, 2 से 3 दिन गुजरे, तो क्या हुआ, जब सेहरी इफ्तारी ना हो तो निढाल होगा, कमजोरी आएगी, तो कमजोर हुए। अब कमजोरी से फिर जो है वो इंसान के अंदर गशी पैदा होती है। अब सहाबा चलते हैं, गिरने लगते हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने देखा सहाबा चलते हैं, गिरने लगते हैं, बड़े लागर से हो गए हैं। दूसरे सहाबा से पूछा कहा इन्हें क्या हुआ, ये इतने कमजोर कैसे हो गए, इन्हें क्या हो गया है? सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने आपको देखा कि आप यौम विसाल के रोजे रख रहे हैं, तो इनके अंदर भी शौक पैदा हुआ कि हम भी रखें, हम भी रोजे रखें। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? आका ने फरमाया अय्युकुम मिस्ली, फरमाया अय्युकुम मिस्ली। अब ये चैलेंज है, मैं चैलेंज करूं ना किसी को, है कोई मुझसे बड़ा तो सामने आए, तो फिर सामने कोई ना आए तो इसका मतलब है कि मेरे मुझसे बड़ा कोई नहीं, ताकत में किसी भी लिहाज से हो। अब मेरे आका यहाँ चैलेंज कर रहे हैं, फरमाया अय्युकुम मिस्ली, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस मुबारक मौजूद है। फरमाया अय्युकुम मिस्ली, फरमाया तुम में से कौन मेरी तरह है, फरमाया तुम में से कौन मेरी मिसल है। अब मेरे आका के सहाबा से सवाल हो रहा है। अब सहाबा ने ये नहीं कहा या रसूलुल्लाह आप भी खाते हैं हम भी खाते हैं, आप भी पीते हैं हम भी पीते हैं, आपने शादियां की हम भी करते हैं, आपको जख्म लगे खून निकले हम जख्म लगे खून निकले, या रसूलुल्लाह हम बराबर ही तो हैं। सहाबा ने नहीं कहा, लेकिन आज का मुल्ला कहता है। सहाबा को जुर्रत न हुई, आज के मुल्ला को ये जुर्रत हो गई, कहते मैं मुस्तफा जैसा हूँ। सहाबा ने के बारगाह में जब ये चैलेंज हुआ, आका ने कहा अय्युकुम मिस्ली, कौन है तुम में से मेरी तरह। सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह गलती हो गई, या रसूलल्लाह गलती हो गई। बात खत्म, रोजा तोड़ दिया, फिर नहीं रोजे रखे। अब मेरे आका ने खुद फरमा दिया तुम में से कोई मेरी मिसल नहीं है। तो रब का कुरान कहता है कि मुस्तफा ने यहां फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह हूं, तो फिर यार सवाल बनता है कि हमारी तरह है, किस चीज में हमारी तरह है? मेरे आका का उंगली का इशारा हो चांद टुकड़े हो जाए, हम तो चाहकर हाथों से भी नहीं तोड़ पाते। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के दिल का इरादा हो, वही काम फौरन हो जाए। हम तो दुआएं मांग मांग थक जाते हैं, फिर जाके कहीं काम होता है।
मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी तरफ रुख फेर दें, उसी तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो किबला फेर देता है। तो हमारी तरह है, सवाल है कि रब बता हमें आका किस चीज में हमारी तरह है। हमें तो कुछ अपने जैसा नहीं लगता, हमें तो कुछ भी अपने जैसा नहीं लगता कि आका इस चीज में हमारी तरह हो। शादी को ले लो, हमारे लिए हुक्म है 4 शादियां, मेरे आका ने 10 11 शादियां की, 9 तो भैया वक्त निकाल रहे हैं ना, हमारे लिए इजाजत ही नहीं, सिर्फ 4 निकाह इकट्ठे रख सकते हैं। वहां शरीयत भी और है, सिर्फ मामलात जिंदगी के नहीं, वहां शरीयत के उसूल भी और है, वहां दीन का उसूल भी और है, वहां कानून भी और है। तो ना तो हमें शरीयत में अपनी जैसे लगते हैं, ना तो जिस्मानी जिंदगी के तौर अतबार में अपने जैसे लगते हैं। मौला हमें बता किस चीज में तेरा हबीब हमारा जैसा है। वरना तेरे रब के, तेरे कुरान पे हर्फ आता है कि तेरा कुरान कहता है हमारी तरह। मुस्तफा फैज फरमाता है कौन है मेरी तरह, तो बता। रब ने कहा बंदा जल्दी क्या है तुझे, जल्दी किस चीज की है? कहा बताता हूं किस चीज में मेरी तरह है। किस चीज में मौला? कहा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। फरमाया ये फर्क है, फरमाया मेरी तरफ वह्य होती है। अब वह्य का होना भी कोई छोटा फर्क है, वह्य का होना भी कोई छोटा फर्क है। आज किसी पर वही नाज़िल हो जाए, चलो सिर्फ वही का हो। रब ने फरमाया, सरकार ने फरमाया यहाँ पर, फरमाया मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, बस मुझ पर वही नाज़िल होती है। कि मौला इस चीज में क्या सिर्फ यही फर्क है कि सरकार पर वही आती है, हम पर वही नहीं आती? हमें तो इसके अलावा भी बहुत सी चीजों में फर्क नजर आता है। रब ने कहा आगे भी पढ़। क्या पढ़े मौला? कहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। का बंदा तू गलत समझ रहा है, का तेरी सोच का जाविया गलत तरफ चला गया है। तूने गलत समझा कि मिसलियत तूने ये समझ लिया कि मिसलियत इसमें है कि हम खाते पीते, सरकार उठते बैठते, हम उठते बैठते, सरकार ने शादियां की, हमने शादियां की। कहा ये फर्क नहीं। कहा तुम्हारी तरह है कैसे? कहा इस चीज में तुम्हारी तरह है कि तुम्हारा और उसका खुदा एक है। इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। का तुम्हारा और मेरा खुदा एक है। का खुदा के एक होने में मैं तुम्हारी तरह। अब यहाँ पे ये क्यों कहा खुदा के एक होने में मैं तुम्हारी तरह हूं? जरूरत क्यों पड़ी ये आयत और ये हुक्म नाजिल करने की जरूरत पड़ी? तो पड़ी, तो पीछे कह दिया था नूरानियत है, तो यहाँ बशरियत का मौजू छेड़ना, फिर उसके बाद वही का तस्करा करना, फिर ये वजाहत करना, उसके बाद खुद ही ये वजाहत करना, बशरियत की नफी करना कि सिर्फ रब के एक होने में हम एक जैसे हैं। तुम भी उसी खुदा की इबादत करते हो, मैं भी उसी खुदा की इबादत करता हूँ, कोई दूसरा खुदा नहीं। आखिर ये जरूरत क्यों पड़ी? आइए रब का कुरान पढ़ते हैं। तीसरा पारा है, रब्बुल इज्जत यहाँ पे फरमाता है, फरमाया यहाँ पे जो तस्करा हो रहा है ये हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तस्करा है। यहाँ पर तीसरा पारा है, सूरत आल इमरान है, आयत नंबर 39 है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत और शान बयान की। क्या शान बयान हुई? फरमाया उबरिहुल अकमह, वो मादर जात अंधों को शिफा देते हैं, वल अबरस, फर्ज की बीमारियों वालों को शिफा देते हैं, व उहयिल मौत। और ये सीधे अगर उस अंदाज में चलो ना ये बात और है। इसी तरह चलो तर्जुमा करता हूँ। कहा उबरिहुल अकमह, कहा मैं, हज़रत ईसा फरमा रहे, कहा मैं क्या करता हूँ? मादरजात अंधों को, मादरजात वो है जो पैदा ही नबीना हुआ हो, जिसकी आंखों के ढेले भी ना हो, वो मादरजात अंधा होता है। कहा उसको मैं बिनाई देता हूँ। जो बरस का बीमार आ जाए मेरे पास, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं मैं उसे शिफा दे देता हूँ। आगे फरमाया उहयिल मौता, फरमाया मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ, फरमाया मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ। आगे ये बातें करके
शिर्क की नफी कर दी। फरमाया बिइज़्निल्लाह, फरमाया ये सब कुछ मैं अल्लाह के हुक्म से करता हूँ, मेरी अपनी कोई ताकत नहीं। ये सारे काम करता हूँ मैं, लेकिन रब के हुक्म से करता हूँ, उसी के इज़्न और इजाजत से करता हूँ। आगे एक और चीज भी फरमाया, फरमाया वउनब्बिउकुम बिमा तअकुलूना व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। फरमाया मैं तुम्हें बताता हूँ जो कुछ तुम खा कर आते हो, तुम्हारे पेट के अंदर जो कुछ है, जो कुछ तुम खा कर आए हो वो भी तुम्हें बताता हूँ, और जो कुछ तुम घर में रख कर आते हो फरमाया वो भी बताता हूँ। अब ये क्या क्या शान बयान हुई। मादरजाद अंधों को शिफा कौन देते हैं? ईसा। मर्ज के बीमारियों को शिफा कौन दे रहे हैं? ईसा। मुर्दों को जिंदा कौन कर रहे हैं? ईसा। गैब की खबर है ना, तो क्या खा के आए हैं और क्या रखेंगे, गैब की खबर है। गैब की खबर कौन दे रहे हैं? ईसा। जब ईसा ने ये कहा कि अंधों को मैं शिफा देता हूं, बीमारी का इलाज मैं करता हूं, मुर्दों को जिंदा मैं करता हूं, गैब की खबरें मैं देता हूं, उन्होंने उठाई इंजील शरीफ, उसके अंदर पढ़ा, वहां लिखा हुआ था जो मुर्दों को जिंदा करे वो खुदा है, जो मुर्दों को जिंदा करे वो खुदा है, जो शिफा दे वो खुदा है, जो आंखें दे वो खुदा है, जो इल्म गैब की बातें बताए वो खुदा है। अब इंजील में पढ़ते हैं कि ये काम जो करे वो खुदा है, इंजील में पढ़ रहे हैं जो ये काम करे वो क्या है? खुदा है। इधर सामने देखते हैं वो सारे काम ईसा कर रहे हैं। किताब में पढ़ा, रब की किताब में, कि ये काम जो करे वो खुदा है, और वो काम करता हुआ किसे देखते हैं? ईसा को। तो क्या हुआ? आखिर वो गुमराह हो गए और कह उठे कि ईसा या तो खुदा है या खुदा का बेटा है, क्योंकि ये काम रब के हैं और ईसा कर रहा है, लिहाजा ईसा या तो खुदा है या फिर खुदा का बेटा है। अब इंजील को पढ़कर गुमराह हो गए। इंजील हिदायत के लिए आई थी ना, इंजील हिदायत के लिए आई है, लोगों की रुश्तो हिदायत के लिए आई। रब ने ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता की ताकि लोगों को गुमराही से निकालकर हिदायत की तरफ ले आए। तो हुआ क्या? काम इसका उल्टा हो गया। इंजील को पढ़ा, उल्टा मुशरिक हो बैठे, शिरक कर बैठे। और रब ने इस कुरान के बारे में भी कहा, ये पहला सिपारा है, सूरह बकरा है, रब का कुरान कहता है, फरमाया इसकी शान क्या है कुरान की, फरमाया युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, फरमाया युदिल्लु बिही कसीरा, फरमाया इस कुरान को पढ़कर बहुत सारे गुमराह हो जाएंगे, इस कुरान को पढ़कर बहुत सारे गुमराह हो जाएंगे, व यहदी बिही कसीरा, और बहुत सारे हिदायत पा जाएंगे। आगे फिर नफी की, हिदायत कौन पाएगा, गुमराह कौन होगा कुरान को पढ़कर? फरमाया वमा युदिल्लु बिही, फरमाया इसको पढ़कर वो गुमराह नहीं होगा, कोई गुमराह नहीं होगा, इल्ला मगर वो जो फासिकीन, जो फासिक है। फरमाया कुरान को पढ़कर फासिक गुमराह होगा। मोमिन, अब मोमिन किसे कहते हैं? अब ये वक्त नहीं, इशारा देता हूँ, रब का कुरान है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। ये तो आयत पढ़ी ना, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली। सूरह तौबा है, 10वां पारा है, रब का कुरान है। फरमाया खुलासा ये है, कहा दुनिया के हर रिश्ते से बढ़कर, दुनिया के हर ताल्लुक से बढ़कर, दुनिया की हर चीज से बढ़कर, जब तक मेरे मुस्तफा से प्यार न करोगे, फरमाया तब तक मोमिन नहीं बन सकते। नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए कुद्स, नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह। रब का कुरान कहता है मोमिन वो है जो मुस्तफा से इंतहा दर्जे का प्यार करता हो। आसान जुमले को रब का कुरान कहता है जो मुस्तफा के इश्क में
दीवाना हो जाए, कहा वो मोमिन है। और रब का कुरान कहता है, कहा जब मुस्तफा से अन्नेवा प्यार करेगा, इंतहा का प्यार करेगा, मुस्तफा के इश्क में अंधा हो जाएगा। फरमाया कुरान फकत उसे हिदायत देगा, फरमाया कुरान सिर्फ उसे हिदायत देगा, इसके अलावा फरमाया जो भी पढ़ेगा गुमराह होता चला जाएगा। इसलिए कहते हैं बिनिश के मुस्तफा के जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। तो ये रब का कुरान पढ़ रहा हूं, रब फरमा रहा है कि हबीब ईसा को देखा इन्होंने, ये सारे काम कर रहे हैं, इंजील में पढ़ा। हबीब 1,24,000 कमों पे जितने भी अंबिया आए, जो जो मौजज़े मैंने उनको अता किए, वो सब मैंने तेरे अकेले के अंदर जमा कर दिया। फरमाया उनको जितने भी मिले, अब अंदाजा लगाने हर नबी को अगर एक एक भी मौजज़ा मिला हो, 1,24,000 तो हो गए। और यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम के 4 यहाँ बयान हो रहे हैं, ईसाइयत में मुबरिल अकमा। तो कितने मौजज़े मेरे मुस्तफा को अता हुए। और इसी चीज को आगे रब का कुरान भी कहता है कि ये शान रब की है। तो कहा कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो जब ये तुझे देखे कि मुस्तफा करीम उंगली का इशारा करते हैं, चांद टुकड़े हो जाता है और आसमानों की हुकूमत कुरान में पढ़ेंगे रब की है। कहा कहीं ऐसा ना हो कि जो जानवर किसी के सामने बोले वो आगे खुदा होता है, कहीं ऐसा ना हो जब तेरे सामने जानवर बोले तो कहीं तुझे खुदा न कह बैठे। कहा कहीं ऐसा ना हो जब ये तेरे मौजज़ात देखें, तेरे कमालात देखें और कुरान में वही चीजें खुदा की सिफात में पढ़ें तो कहीं तुझे खुदा न कह बैठे, खुदा का बेटा न कह बैठे। तो कहा हबीब अब तू कह दे, हबीब अब तू ये कह दे कि खुदा के एक होने में हम बराबर हैं। ये सारे कमालात मेरे अंदर बदरजात मौजूद है। मैं मुर्दों को भी जिंदा करता हूँ, मैं मादरजात अंधों को शिफा भी देता हूँ, मैं बरस के बीमारों को शिफा भी देता हूँ, मैं इल्म गैब की खबरें भी देता हूँ। हजरत हुजूर के चचा हजरत अब्बास इल्म गैब की वजह से ईमान लाए थे। सरकार ने फरमाया था वो जो तुम रोशनदान के अंदर वो जो सोना रख के आए हो और अपनी बीवी उमर फजल को बता के आई हो, वो कहाँ है? तो हजरत अब्बास ने क्या कहा था? अब अंदाजा लगाइए, वो काफिर थे उस वक्त, अभी मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन काफिर का अकीदा था कि जो गैब की खबर दे वो नबी है। ये अलग बात है, आज भी कलमा पढ़ने वाला कहता है नबी को गैब की खबर ही नहीं, ये अलग बात है, उसकी बदकिस्मती है। वरना काफिर भी मानता है मुस्तफा करीम इल्म गैब रखते हैं और नबी होता वही है जो इल्म गैब की खबर दे। तो यहाँ क्या कहा? हबीब ये सब कुछ तेरे अंदर देखेंगे कि ये सारे काम तू कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये तुझे खुदा मान बैठे। तो इसलिए हबीब तू खुद कह दे मैं खुदा नहीं हूँ, जिस खुदा की तुम इबादत करते हो मैं भी उसी का बंदा हूँ, मैं भी उसी की इबादत करते हूँ, मुझे खुदा न मान लेना। वरना वो देखो ना जब जानवर सजदा करते थे तो सहाबा कर बैठे थे, सहाबा ने अर्ज़ की थी ना या रसूलल्लाह जानवर होकर आपको सजदा करे, हमें भी इजाजत है हम भी आपको सजदा करें, कह बैठे थे ना। जब सहाबा ये अर्ज़ में कर बैठे तो आज का उम्मती कहां तक जाता? सहाबा तो वो है ना जिसके बारे में मुस्तफा ने फरमाया भी यही मुक्तदी तुम इhtदई तुम, फरमाया इनमें से बड़े तो रहे ना बड़े, छोटे से छोटे सहाबी की भी इक्तदा करोगे तो हिदायत पा जाओगे। तो जो हिदायत का मेयार है अब वही खुद सजदे की इजाजत मांग रहे हैं। जानवर करते हैं तो यार सुनो ना हम तो इंसान है, हमारा हक ज्यादा बनता है, हमें इजाजत अता फरमाए हम भी आपको सजदा करें। सरकार ने क्या फरमाया? फरमाया नहीं, मेरी उम्मत में सजदा ताज़ीमी हराम है। सजदा इबादत तो शिर्क है ना, फरमाया सजदा ताज़ीमी हराम है, सजदा नहीं करना। अब जब सहाबा यहाँ हद तक पहुंच गए थे तो अगर ये आयत ना नाज़िल होती तो हम कहां तक जाते, तो हम कहां तक जाते? हमारा भी हशर वही होता जो ईसाइयों का हुआ। उन्होंने पढ़ा ईसा कर रहे हैं, देखा ईसा कर रहे हैं, पढ़ा खुदा करता है तो खुदा मान बैठे, खुदा का बेटा मान बैठे, मुस्तफा करीम पर
एहसान किया और बता दिया कि ऐ उम्मतियो, ऐ उम्मते मुहम्मदियो, ऐ मेरे आका के गुलामो, जिस खुदा की तुम इबादत करते हो मुस्तफा भी उसी खुदा की इबादत करता है। ये खुदा नहीं, ये खुदा नहीं है। और ये तफसीर मैं अपनी नहीं कर रहा, आगे आयत मेरा खुद फरमा रहा है, फरमाया ववैलुल लिल मुशरिकीन। जब की बात की जा रही हो ना, किसी से की बात की जा रही हो तो क्या होता है, पहले कहा जाता है ये काम यूं है यूं है यूं है, फिर कहा जाता है कि तुम काम ना किया तो उसका नुकसान ये होगा, यही कहा जाता है। ये तो नहीं कहा जाता ये काम करोगे तो यूं है यूं है, ये आखिर में जब बात खत्म करनी हो तो फिर बात किसी और की कर दो, ऐसा तो नहीं होता। जो टॉपिक चल रहा हो तो उसी पे बात होती है, किसी को कोई बात समझाई जा रही हो तो एंड भी उसी पे होता है। तो यहाँ रब ने आखिर में फरमाया मुशरिकों के लिए खराबी है। किसके लिए? मुशरिकीन के लिए खराबी है। अब ये कहकर रब ने बता दिया कि पीछे जो कुछ मैंने बयान किया वो रद्द था सिर्फ शिर्क का। कहा ये सिर्फ हम शिर्क का रद्द कर रहे थे, वरना मुस्तफा करीम की हकीकत बशरियत नहीं। याद रखो, कहा हम शिर्क की नफी कर रहे हैं। कहा ये सब कुछ पीछे जो कहा इसलिए कि कहीं तुम मुस्तफा को खुदा मानकर शिर्क न कर बैठो। कहा इसलिए ये सारी जो हमने तमहीद बांधी उसकी दलील ये आखिरी आयत का हिस्सा है। कहा ववैलुल लिल मुशरिकीन, मुशरिकों के लिए खराबी है। यानी जब ये कमालात देखकर सरकार को अगर किसी ने खुदा मान लिया या खुदा का बेटा मान लिया, कहा वो मुशरिक हो जाएगा और मुशरिकों के लिए खराबी है। कहा मुस्तफा को खुदा नहीं मानना, उसका और तुम्हारा खुदा एक है। तो पूरी आयत का खुलासा क्या बताया? कहा क्या बंदो, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे गुलामों, मैं तुम्हारी तरह हूं। किसमें? रब के एक होने में। जिस तरह वो तुम्हारा खुदा है उसी तरह वही मेरा भी खुदा है। कहा खुदा के एक होने में हम एक जैसे हैं, वरना कहा तुम्हारे और मेरे दरमियान तो बड़े फर्क हैं। और कहा अगर तुमने आयत पर अमल न किया, अपना अकीदा इसके खिलाफ बनाया, फस्तकीमू इलैहि वस्तगफिरू, फरमाया इस पर डट जाओ, कायम हो जाओ, रब से बख्शिश मांगो। कहा इसके अगर उलट अकीदा बना लिया तो फरमाया मुशरिक हो जाओगे और मुशरिकों के लिए खराबी है, नुकसान है, वैल है उनके लिए। आओ बुखारी से एक हदीस भी बता दूं। जब ये आयत नाज़िल हो गई तो फिर उसके बाद मेरे मुस्तफ़ा करीम उम्मत मुस्तफ़ा को एक सनद अता कर दी, गारंटी दे दी, पक्की मोहर लगा दी। आज तो बात बात पे शिर्क के फतवे लगते हैं और वो ही कहते हैं बुखारी में दिखाओ, बुखारी में दिखाओ, बुखारी में दिखाओ। मैं पूछता हूं उनसे वो बुखारी का नाम किस मुंह से लेते हैं? उनके नजदीक तो जो किसी की तकलीद करे वो मुशरिक है। और हजरत इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये हजरत इमाम शाफी के मुक़ल्लिद हैं। हजरत इमाम बुखारी खुद मुक़ल्लिद हैं। तो जब मुक़ल्लिद मुशरिक है उन लोगों के नजदीक, तो क्या मुशरिक की लिखी हुई किताब पढ़नी जाए तो उसकी बात मोतबर है? तो उनके अकीदा तो बुखारी पढ़ने की इजाजत ही नहीं देता, क्योंकि उनके नजदीक इमाम बुखारी हैं, क्योंकि वो मुक़ल्लिद हैं। तो वो बुखारी का वैसे नाम ही नहीं ले सकते, लेकिन कहते तो है बुखारी बुखारी। तो मैं कहता हूँ उठाओ बुखारी, दूसरी जिल्द है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास हदीस मुबारक के रावी हैं, फरमाते हैं सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फतवा दिया, मोहर लगाई, बात पक्की कर दी। कहा सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत कभी शिर्क नहीं करेगी। बुखारी में है। कहा मेरी उम्मत क्यों? कहा ये आयत आ गई, रब ने कह दिया। और इमाम बुसीरी ने यही फरमाया था, फइन्न फज़ल रसूलिल्लाहि लैसा लहद्दुन फयु'रिब अन्हु नातिकुन बिफमी। फरमाया बस खुदा मुस्तफ़ा को खुदा ना कहो, खुदा का बेटा ना कहो, इसके अलावा जो दिल में आए कहते चलते। और आयत भी यही कह रही है। ये सूरह हामीम सजदा है और जो है 12 नंबर 25 है, आयत नंबर इसकी 6 है। इसके अंदर भी रब यही फरमा रहा है ना, कहा कि बशर हैं किसमें? खुदा के एक होने में तुम्हारी तरह हैं। कहा बस खुदा नहीं कहना, इसके अलावा जो कहो
शिरक नहीं करना, बस खुदा के बराबर नहीं मिलाना, आगे जो मर्जी कहते चले जाओ, खुली इजाजत है। अब मुस्तफा की हद क्या है, कौन बताएगा हमें? किसमें जुर्रत है बताए? कल भी मैंने बात की थी कि उमर की शान बयान करने के लिए 950 साल चाहिए। जिब्राइल को चाहिए, जो ना सोता है, ना खाता है, ना पीता है, ना उसे की दुनियावी और की काम काज है। उसका काम ही एक 24 घंटे बिना तरद्दुद बगैर सांस लिए उमर की शान बयान करता रहे। तो कितने चाहिए? 950 साल। तो उमर से आगे कौन है? अबू बकर। उसकी शान और अबू बकर का मकाम क्या है? अबू बकर का मकाम क्या है? सरकार ने फरमाया अबू बकर की एक नेकी उमर की पूरी जिंदगी की नेकी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, नारे हैदरी, हैदरी। कारी तारक अजीज रब ने क्या कहा? जिंदाबाद। कहा कि सब कुछ सिर्फ क्या है? मुस्तफा की जात का। खुदा नहीं कहना, खुदा का बेटा नहीं कहना, इसके अलावा का जो दिल में है कहता चला जा। उमर की शान बयान करने के लिए 950 साल, और उमर की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी। अबू बकर की शान बयान करने के लिए फिर कितना अरसा चाहिए होगा जिब्राइल को? फिर अबू बकर से ऊपर मकाम है अंबिया का, फिर अंबिया से ऊपर मकाम है रसूल का, रसूलों से ऊपर मकाम है उलुल अज़्म रसूलों का, उनसे ऊपर मकाम है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का, फिर उनसे ऊपर मकाम है तेरे और मेरे आका। तो उमर की नेकी, उमर की शान के लिए 950 साल चाहिए। तो मुस्तफा की अजमत के लिए तो कौन है जो हद मुकर्रर करे? आज कोई बताए ना हमें मुस्तफा की हद कितनी है? और आला हजरत ने कहा ना, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। ये कहते कहते चले चले ना आगे इंतहा पे कहा मेरे तो तेरे तो बस ऐबे तन्हाई से हैं बरी, मैं राहूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं। बड़ी तवील नज़म लिखी। आगे जाके कहते या रसूल अल्लाह आपकी तो जात हर ऐब से पाक है, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको क्या क्या कहूं। कहा लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, मालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। कहा बस या रसूल अल्लाह आप खुदा नहीं हैं, उसके बंदे हैं, इसके अलावा बस सबसे बढ़कर आप ही है। मेरे पास और लफ्ज ही नहीं, मैं क्या शान बयान करूं। तो मुस्तफा की शान कौन है जो हद मुकर्रर करे? तो रब ने कहा हबीब तुझे इतनी अजमतें हमने दी हैं, इतनी शानें दी हैं, कहीं ऐसा ना हो तेरे कमालात देकर ये तुझे खुदा कह बैठे। कहा ऐ बंदो खुदा नहीं कहना, खुदा का बेटा नहीं कहना, खुदा के एक होने में मेरा मुस्तफा तुम्हारे जैसा है, इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हारी जैसी हो। तो अब आते हैं फतवे पे। मिसाल एक समझे, कोई बंदा यहाँ महफिल में बैठा हो या हमारे यहाँ कोई अजीज रिश्तेदार हमारा दोस्त मेहमान आ जाए और वो बंदा बड़ा एजुकेटर हो, उसने एमए किया हो, पीएचडी की हो, बड़ा फिलासफर हो, और हम उसका तारुफ कराते हुए ये कहें जी माशाल्लाह जी बड़े अच्छे बंदे हैं, बड़े नफीस बंदे हैं, बड़े उम्दा बंदे हैं, बड़े काबिल बंदे हैं जी, ये प्राइमरी पास है। क्या कहें? ये प्राइमरी पास है। मुझे बताइए तारुफ कराने वाले ने झूठ बोला या सच कहा? प्राइमरी पास की है तो एमए तक गया है ना, ग्रेजुएशन तक गया है, ये पहले ही आगे चला गया है। प्राइमरी पास उसने की है ना, प्राइमरी की है, मिडिल की है, फिर मैट्रिक की है, फिर एफएससी की है, फिर बीएससी की है, फिर जहाँ के एमए फिलासफर पीएचडी, फिर वहां तक वो पहुंचा है। प्राइमरी उसने पास की है, ये सच है, उसने झूठ नहीं बोला। लेकिन मुझे बताइए जब दोस्त सुनेंगे और उन्हें पता हो कि इसने एमए या पीएचडी की, मैं क्या समझेंगे? इसकी शान बयान कर रहा है या इसकी बेइज्जती कर रहा है? क्या समझेंगे? यही कहेंगे ना बेइज्जती कराने लगा, यही समझेंगे ना, क्योंकि भी ठीक है बंदा उसने प्राइमरी पास किया है लेकिन अब वो पीएचडी डॉक्टर है, अब वो बड़ा स्कॉलर है, अब उसकी वो पोस्ट है। प्राइमरी तूने बोल के झूठ नहीं बोला, लेकिन प्राइमरी का कहना उसके लेवल के बराबर नहीं, ये उसकी तौहीन है। तो रब ने फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर,
कि मैंने नूर भेजा और इतनी अजमतें देकर भेजा, तो अब जो कहे मुस्तफा को बशर और बशरियत आई किस लिए? सिर्फ और तेरे और मुझे समझाने के लिए। वो भी रब को कुरान कहता है। जब काफिरों ने कहा ना कि रब ने अगर कोई नबी भेजना ही था तो किसी फरिश्ते को भेज देता, तो रब ने क्या कहा? कहा मैं हम फरिश्ते को भी भेज देते, लेकिन फरिश्ते को तुम देख ही ना सकते, तुम उसे देखने की कुव्वत ही नहीं रखते। और फरिश्ता मेरे आका के नूर के पिछले साल हमने बयान किया था, करोड़वां हिस्से का एक छोटा सा हिस्सा है। फरिश्ते का नूर कितना है? आका करीम अलैहिस्सलाम का नूर उसके करोड़वें हिस्से का भी 99वां हिस्सा है। तो अंदाजा लगा लें, जिसके नूर के करोड़वें हिस्से को कोई देख नहीं सकता, वो आका को कहां से देखता? तो इसलिए सिर्फ तेरे और मेरे समझाने के लिए, तबलीग के लिए, हमें जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाने के लिए उठना कैसे है, बैठना कैसे है। मेरे आका की जात नूरानियत है, वो खाने से भी पाक, शादियों से भी पाक, हर चीज से बरा है। लेकिन मेरे आका ने शादियां की तुझे और मुझे सिखाने के लिए। तुमने भी शादियां करनी है तो बीवी के साथ सलूक क्या करना है। मेरे आका ने खाना खाया ये हमें सिखाने के लिए। खाना तुमने भी खाना है तो कैसे खाना है। मेरे आका जिहाद में गए, जख्म लगे, दुनिया को बताने के लिए। जिहाद के मैदान में तुमने भी जाना है, वहां जख्म तुम्हें भी लगेंगे, तो फिर उनके ऊपर सब्र कैसे करना है। मेरे आका ने सारे काम किए सिर्फ हमारी तालीम के लिए। अगर आका ना करके दिखाते। यहाँ एक ज़हन में बात आ गई, किसी से मोहब्बत हो ना, किसी से प्यार हो जाए तो क्या होता है, उसकी हर अदा बड़ी भली लगती है। ऐसे है। वो हबीब प्यारा तो उम्र भर कर फैज वजूद ही सर बसर, अरे तुझको खाए तपे सकर तेरे दिल में किससे पुकार। आला ये इश्क को बयान कर रहे हैं। कहा जिससे मोहब्बत हो जाए, जिससे उल्फत हो जाए, उसकी तो अगर चीज बुरी भी हो, दुनिया को खराब लगे, लेकिन जो उससे प्यार करता वो कहता तेनू की पता मेरा खाना नहीं। अब किसी को किसी से प्यार हो जाए, वो शक्ल का जो बंदा है, वो चीज जो है इंतहाई कोई जी हो, देखने के काबिल ना हो, लेकिन किसी को उससे प्यार हो जाए तो जब उसे कोई कहे यार किससे प्यार का बैठा है, वो तो देखने के काबिल नहीं, तो आगे से क्या जवाब मिलता है? तेनू की पता मेरा खाना नहीं। यही कहा जाता है। तो रब ने कहा कि ये हबीब तुम्हारा है, इससे इंतहा का प्यार करोगे तो मुस्तफा ने हर काम करके दिखाया। कहा दीन पर भी अमल हो जाएगा, मेरी सुन्नत पर भी अमल हो जाए, इश्क की अदा भी पूरी हो जाए। कहा जब किसी काम का हुक्म दिया जाए मेरी उम्मतियों को और ये कहा जाएगा ये मुस्तफा ने किया, तो वो आंखें बंद करके करेंगे कि हमारे यार, हमारे आका ने किया है, हमारे मौला ने किया है, हम क्यों ना करें। कहा उनके लिए अदाए मोहब्बत बन जाएगी। तो इसलिए मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने हर काम करके दिखाया सिर्फ हमारी तालीम के लिए। तो रब ने कहा सारे काम करके दिखा दे इन्हें, लेकिन हकीकत तेरी, कहा वो नूरानियत है। इस दिखाने के लिए कहा तुझे बशरियत का पर्दा चाड़ रहा हूं, ओढ़ रहा हूं, लपेट रहा हूं। कहा बशर बन के चला जा ताकि लोग तुझे देख सकें, तेरी बात सुन सकें, उस पर अमल कर सकें। अमल करने में उन्हें कोई तरद्दुद न हो, कोई परेशानी न हो। जब पता चले हमारे हबीब ने किया, मुस्तफा ने किया, तो वो बिला झिझक आंखें बंद करके वो काम कर डाले। कहा इसलिए तुझे बशरियत का पर्दा ओढ़ रहा हूं, वरना का तेरी हकीकत कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, वरना हमने तो तुझे नूर ही बनाया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीर, नाराए गौसिया। तो क्या कहा बशरियत किस लिए आई? सिर्फ हमारे लिए। हकीकत नूरानियत। अब मिसाल पीछे दी थी, अब आपने बात का फतवा देना है। आपने अब प्राइमरी पास उसको किस लिए कहा गया था? उसकी तौहीन करने के लिए, उसकी बेइज्जती करने के लिए। तो मेरे आका की बशरियत में फर्क कितना है, तवज्जो। आम काफिर है, वो भी बशर। आम काफिर बशर से अहले किताब बशर बेहतर है, आला है।
अहले किताब बशर से एक गुनाहगार मुसलमान अफजल व आला है। अब आम मुसलमान से जो है वो मुत्तकी मोमिन मुसलमान वो अफजल व आला है। अब उससे आगे उससे अफजल एक वली है, वली से अफजल एक कुतुब है, कुतुब से अफजल एक गौस है, गौस से अफजल कुतुब अख्ताब है, कुतुब अख्ताब से अफजल अब्दाल है, अब्दाल से अफजल गौस आजम है, गौस आजम से अफजल तबा ताबी है, तबा ताबी से अफजल ताबिई है, ताबिई से अफजल सहाबी है, सहाबा में फिर जो है वो असहाबे बदर अफजल आला, फिर उनसे आगे अशरा मुबशरा, फिर उनसे अफजल आला वो हक चार यार, फिर उनसे अफजल आला हजरत मौला अली, अली से अफजल उस्मान, उस्मान से अफजल उमर, उमर से अफजल अबू बकर, अबू बकर से अफजल नबी, नबी से अफजल रसूल, रसूल से अफजल उलुल अज़्म रसूल, उलुल अज़्म रसूलों से अफजल जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह, खलीलुल्लाह से अफजल मोहम्मद और रसूलुल्लाह। आम काफिर में और आका में कितना फर्क है, कितना फर्क है। बशर आम में और मुस्तफा में कितना फर्क है। तो जो मुस्तफा के इतने दर्जे घटा दे उसके लिए अब क्या फतवा है, वो तौहीन कर रहा है या शान बयान कर रहा है? बोले बोले ऊंचा बोले, आवाज थोड़ी सीधी है। ये तीसरा दिन हो गया, 3 दिन में सिर्फ 4 घंटे सोया, 3 घंटे दिनों में सिर्फ 4 घंटे सोया। मुझे की थकावट काफी ज्यादा होगी ना आपसे, इसलिए मैं इतना बोल रहा हूँ या थोड़ी बात बताएं। जब वो बशर कह रहा है, जब वो मुस्तफा को बशर बशर कह रहा है, बशर हम भी मानते हैं लेकिन मानते हैं कहते नहीं। जब बयान करते हैं तो नूरानियत बयान करते हैं, बशरियत बशरियत नहीं कहते। हम ये नहीं कहते मुस्तफा और हमें फर्क नहीं, हम कहते हमारे तो कदमों की जो बड़ी अजमत हो, हम मुस्तफा के कदमों को लगने वाली खाक रब तो उसकी कसमें उठाता है, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। तो जिसके कदमों को लगने वाली खाक के जर्रों की कसमें रब उठाता हो, हम तो उनकी अजमतें बयान नहीं कर सकते। चे जाए कि मुस्तफा की शान कोई बयान करे तो हम तो ये कहते वो नूर है। तो जो सरकार को बशर अब कह रहा है, इतने दर्जात कम कर रहा है, वो मेरे मुस्तफा की तौहीन कर रहा है, ये शान बयान कर रहा है। ऊंचा बोलो, तौहीन कर रहा है ना। अब ये फतवा आपका, मैं नहीं कह रहा कि वो गुस्ताख, ये फतवा आप दे रहे हैं कि वो मुस्तफा की गुस्ताखी कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं। मेरा फतवा नहीं, आपका है, ठीक है। अब इस पे कायम भी रहना है। और जब कोई बात करे और कहे कि मुस्तफा हमारे जैसे हैं, उस एक जोर से थप्पड़ लगाओ मुंह पे, उसे कहो चूड़िया एक सामने 10 मुस्तफा जैसा, चूड़िया एक गलत 10 मुस्तफा जैसा। चल बाकी सारा छड़ मुस्तफा दे उंगलियां चो पानी निकलिया, उंगलियां चो छड़ तू उंजी कह दे जमीन चो पानी कट के दिखा दे, जमीन चो पानी कट के दिखा दे। जमीन से तो पानी निकलता है ना, निकलता है तो वो निकाल के कट के दिखा ले। मेरे मुस्तफा ने तो हाथों से निकाल के दिए, जहां से पानी का निकलना ही नामुमकिन है। इसलिए मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमतें हमारी औकात नहीं कि हम बयान करें। जिसकी मंसूब चीजों की कसम रब उठाता हो, कभी वल्लैल के जुल्फों की कसम उठा रहा है, कभी बद्दुहा के चेहरे की कसम उठा रहा है, कभी जमाने की कसम उठा रहा है, कभी सीने की कसम उठा रहा है, कभी कदमों को लगने वाले खाक शहर मक्का की कसम उठा रहा है। तो जिससे जिस चीज को मुस्तफा के साथ निस्बत हो गई, जब रब उनकी इतनी अजमतें बयान कर रहा है तो मुस्तफा का क्या मकाम है। मुस्तफा की शान हमारे बस में नहीं हम बयान करें, हमारी औकात ही नहीं कि हम बयान करें मुस्तफा की अजमत। मुस्तफा को जो खुदा ने दिया वो खुदा जानता है, हमें नहीं मालूम क्या दिया। हम इतना जानते हैं खुदा ने कहा बस ये जो है ना खुदा के एक होने में तुम्हारे जैसा है, बाकी कहा ये मुझसे जुदा नहीं। जो ये कहता है मैं करता चला जाता हूँ, अंदाजा लगा लो कहा दुनिया वालों मेरे मुस्तफा से प्यार करो, इंतहा का करो, इंतहा का प्यार करो तभी मोमिन बनोगे। अगर इसमें कमी हुई कोताही हुई तो कुरान ने कहा फरमाया फिर तुम्हारी जरूरत नहीं,
रब ने कहा ना सूरह बकरा में, फरमाई इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, का इन सहाबा जैसा ईमान लाओ तो कबूल है, कहा वरना तुम्हारी जरूरत नहीं, जिधर जाना है जाओ। तो इस दफा ये सहाबा का अकीदा है, ये ताबीईन का अकीदा है, और 1400 साल की पूरे आले सुन्नत की तारीख का अकीदा है कि मेरे मुस्तफ़ा की हकीकत नूरानियत बशरियत है, मानते हैं, लेकिन बशर बशर कहते नहीं। बशरियत सिर्फ हमें समझाने के लिए आई है। इसी बात पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आई होगी। दुआ खालिक की कैनात मुंतज़मीन के इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इनके दराजात को, मोहब्बतों को सलामत रखे। इतनी खूबसूरत इन्होंने बज़्म सजाई, गली सजाई, अल्लाह पाक इनके दिलों को भी इसी तरह मुनव्वर फरमाए, और इनके जितने बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए, रिश्तेदार चले गए, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को भी उसी कदर मुनव्वर फरमाए, रोशन फरमाए।